कभी कभी कुछ घटनाएं इंसानियत की बुनियाद हिला देती है। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में सुनकर रूह भी कांप उठती है। आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के मालेगांव की है, जहां एक सिर्फ 3 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक दर्द है और एक सवाल है, आखिर हमारे बच्चों की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी। दोस्तों, 16 नवंबर की शाम थी। मालेगांव के छोटे से गांव में बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे। उनमें एक छोटी सी 3 साल की बच्ची भी थी, जिसे परिवार ने शाम करीब 6 बजे तक घर लौटते नहीं देखा। पहले परिवार ने सोचा कि शायद वो पास ही कहीं खेल रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आसपास खोजने पर भी वो नहीं मिली तो माता पिता की चिंता डर में बदल गई। लगभग 2-3 घंटे तक गांव में तलाश की गई, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। आखिरकार परिवार ने पुलिस को सूचना दी और फिर उस बच्ची की तलाश बड़े स्तर पर शुरू हुई। उसी रात कुछ दूरी पर बने मोबाइल टावर के पास घनी झाड़ियों में पुलिस को एक छोटा सा निर्जीव शरीर मिला। वो बच्ची ही थी। उसकी हालत देखकर पुलिस भी हिल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके चेहरे पर गंभीर चोटें थी। इससे साफ था कि उसके साथ न सिर्फ दरिंदगी की गई बल्कि उसे बेरहमी से मारा भी गया। इस दृश्य ने पूरे गांव को दहला दिया। दोस्तों, इस केस में पुलिस को पहला सुराग कैसे मिला? तो जिन बच्चों ने उस बच्ची के साथ खेलते हुए उसे आखिरी बार देखा था, उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई। एक आदमी ने उसे चॉकलेट देकर बुलाया था। ये जानकारी पुलिस के लिए पहला बड़ा सुराग थी। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की और जल्द ही नाम सामने आया। एक 24 साल का युवक विजय खेरनार, जो पास ही के गांव में रहता था और फैब्रिक की एक इंडस्ट्री में काम करता था। लेकिन दोस्तों, ये आरोपी पकड़ा कैसे गया? तो दोस्तों, चॉकलेट वाली जानकारी के आधार पर पुलिस ने विजय खेरनार के घर की तलाशी ली। उसकी गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लग रही थी। जब पूछताछ शुरू हुई, वह टूट गया और उसने पूरा अपराध कबूल कर दिया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने बच्ची को चॉकलेट देकर बुलाया, उसे एक सुनसान जगह ले गया, उसके साथ दरिंदगी की और बाद में उसे मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका अपराध सामने आए। ये कबूलनामा सुनकर पुलिस टीम भी स्तब्ध रह गई। और दोस्तों, कानून की कार्रवाई में अब तक आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है और अदालत ने उसे 20 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बच्चे का पोस्टमार्टम मालेगांव जनरल हॉस्पिटल में किया गया है। ये केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग उठ चुकी है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिल सके। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरा मालेगांव गुस्से में उबल पड़ा। लोगों ने न सिर्फ न्याय की मांग की, बल्कि यह भी कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए जिससे ऐसे अपराधियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ताकि कोई भी इंसान ऐसी हरकत करने की कभी सोच भी ना सके। गांव में लोगों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए और छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, एक 3 साल की मासूम बच्ची जिसने दुनिया को ठीक से समझना भी शुरू नहीं किया था, उससे ऐसी हैवानियत। दोस्तों, आज सवाल यह नहीं है कि यह अपराध किसने किया, क्योंकि कानून उसे सजा देगा ही, लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे सुरक्षित रखेंगे। कितनी ही मासूम आंखें डर के साये में जी रही है और कितनी ही माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर खेलने भेजते हुए डरते हैं। अब समय आ गया है कि समाज जागे, कानून सख्त हो और हर बच्चा सुरक्षित हो। यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, यह हर उस परिवार का दर्द है जिसने अपने बच्चे को खोया है, और हर उस समाज का दायित्व है जो आज भी बच्चों की सुरक्षा को हल्के में लेता है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।